ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कल रायपुर सहित देश के विभिन्न स्थानों पर भारत सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। चयनित उम्मीदवारों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। राज्य की प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क तय किए। प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों के करीब 3,000 जूनियर डॉक्टरों ने दोगुनी छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आज से शुरू की हड़ताल। और रायपुर पुलिस ने आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने आज तड़के की छापे की बड़ी कार्रवाई। करीब 160 निगरानीशुदा बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अब समाचार विस्तार से। युवाओं को सरकारी नौकरी देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इन दिनों देश के अलग अलग स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले के तीसरे चरण के अंतर्गत कल 20 जनवरी को रायपुर सहित देश के विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन होगा। देश के अन्य स्थानों के साथ ही राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। वे मेले में शामिल होने वाले चयनित अभ्यर्थियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। स्थानीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के हाथों नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रतिभागी इस मेले के संबंध में अपने अनुभव भी साझा करेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा बीते 20 अक्टूबर और नवंबर महीने में रोजगार मेले के 2 चरणों का आयोजन किया जा चुका है। रायपुर में कल होने वाले रोजगार मेले के आयोजन की जिम्मेदारी मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के समय अभिभावकों की भूमिका के बारे में एग्जाम वॉरियर पुस्तक के कुछ अंश साझा किए हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ वर्ष में परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से अभिभावकों को शिक्षा के क्षेत्र में नए रुझान और अवसरों के बारे में जानने का मौका मिला है। वे बच्चों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों प्रदेश के विभिन्न स्थानों का दौरा करने के साथ ही वहां स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी मांगें और समस्याएं सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। खपरी गांव में उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों की जानकारी ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में चाकूबाजी और लूट सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों के अनुपस्थित रहने की शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी को आकस्मिक निरीक्षण करने और अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने राजस्व कार्यालय में पटवारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संबंधी लंबित मामलों का निराकरण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने खपरी और आसपास के अन्य गांवों के लिए करीब 73 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं भी की। इस मौके पर उन्होंने 40 करोड़ रुपए के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित अन्य दल आम जनता के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर सभा और आंदोलन के जरिए अपनी सक्रियता बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव जिले के अंतर्गत खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के कुमरदा गांव में मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले उनके आवास से वंचित कर रही है। इस जनसभा को राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे सहित अन्य स्थानीय पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। प्रदेश की प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क तय कर दिए हैं। समिति के प्रमुख प्रभात कुमार शास्त्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया कि रायपुर और भिलाई के निजी मेडिकल कॉलेजों में एमडी और एमएस के लिए करीब 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष फीस लिए जाएंगे। वहीं इन पाठ्यक्रमों की प्री क्लिनिकल पढ़ाई के लिए लगभग 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष का शुल्क लिया जाएगा। श्री शास्त्री ने बताया कि इस फीस में पढ़ाई के साथ ही गणवेश, प्रयोगशाला, खेलकूद और अन्य मदों के शुल्क भी शामिल हैं। इसलिए इस राशि के अलावा किसी भी छात्र से कोई अन्य शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जुनवानी भिलाई स्थित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के पहले 3 वर्षों के लिए करीब 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष का शुल्क लिया जाएगा। वहीं अंतिम आधे वर्ष के लिए लगभग 4 लाख रुपए शुल्क देना होगा। इसी तरह रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एमबीबीएस के पहले 3 वर्षों के लिए करीब 7.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस निर्धारित की गई है। यहां अंतिम आधे वर्ष के लिए 3.25 लाख रुपए का शुल्क लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में कार्य कर रहे करीब 3,000 जूनियर डॉक्टरों ने दोगुनी छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आज से अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम चौधरी ने बताया कि वे पिछले 2 वर्षों से लगातार छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी वजह से जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस हड़ताल की वजह से आज प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में ओपीडी सहित आपात चिकित्सा सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहीं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने वरिष्ठ डॉक्टरों को मरीजों के इलाज के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रायपुर पुलिस ने निगरानीशुदा बदमाशों और आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए आज तड़के छापे की बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान राजधानी में चाकूबाजी, लूट और चोरी सहित अन्य अपराधों में शामिल रहने वाले करीब 160 निगरानीशुदा बदमाशों को पुलिस ने सड़क पर पैदल मार्च कराते हुए जिला अदालत में पेश किया। इससे पहले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक माहेश्वरी और डीसी पटेल के नेतृत्व में 100 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रायपुर के बस स्टैंड परिसर सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुबह करीब 6 बजे की गई इस कार्रवाई के दौरान 87 अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बस स्टैंड परिसर में 15 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं शहर के 7 अन्य स्थानों से भी 19 किलो गांजा बरामद किया गया तथा इन मामलों में 11 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। रायगढ़ जिले में खरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित एक निजी संयंत्र के ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों मुड़गांव के निवासी बताए गए हैं। इस हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल देर शाम कुनकुनी के पास हुई इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस वजह से काफी समय तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों द्वारा समझाए जाने के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारी सभी मृतकों और घायल युवक के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। राज्य में सभी शासकीय शालाओं में इस सत्र में शाला प्रबंधन समिति की तीसरी बैठक कल 20 जनवरी को होगी। इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान के प्रबंध संचालक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में निपुण भारत अभियान पर विशेष चर्चा के साथ ही उपस्थित सदस्यों को निपुण भारत से संबंधित शपथ भी दिलाई जाएगी। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। प्रदेश में कथित धर्मांतरण का विरोध करने वाले लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के खिलाफ भाजपा नेताओं ने आज जांजगीर के कचहरी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पार्टी के संभागीय प्रभारी किरण देव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में आयोजित 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव कल संपन्न हो गया। इसमें हिन्दी फिल्मों के गायक सुखबीर सिंह सहित प्रदेश के कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक और सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ अभियान आगामी 26 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसकी तैयारी के लिए आज राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी शामिल हुए। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर की कला वीथिका में चित्रकला शिविर के साथ ही प्रदर्शनी लगाई गई है। आदिवासी लोक कला अकादमी और छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में रामकथा पर आधारित चित्रों को प्रदर्शित किया गया है।
रायपुर के टिकरापारा इलाके में एक कबाड़ी के दुकान में विस्फोट होने से 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना में घायल 2 अन्य लोगों को इलाज के लिए स्थानीय एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजनांदगांव के पेंड्री में करीब 13 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित शासकीय नर्सिंग कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण किया। जांजगीर पुलिस ने नशीली दवा बेचने के मामले में 2 दवा दुकानों के संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से 155 नग नशीली दवा बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी की दवा दुकानों का लाइसेंस रद्द करने का प्रतिवेदन भी जिला दंडाधिकारी को भेजा है। पुलिस और खनिज विभाग के जांच दल ने जांजगीर चांपा जिले के कमरीद और देवरघाटा गांव में रेत की अवैध खुदाई करने वाले 10 ट्रैक्टर और 4 हाईवा को जब्त कर लिया है। और अंबिकापुर के आवासीय इलाके में एक जंगली हाथी के पहुंचने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग के कर्मचारी अपने दल से बिछड़े इस हाथी पर ड्रोन कैमरे की मदद से लगातार नजर रख रहे हैं। इस बीच लोगों को इस हाथी से सचेत रहने को भी कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल रायपुर सहित देश के विभिन्न स्थानों पर भारत सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। चयनित उम्मीदवारों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। राज्य की प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क तय किए। प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों के करीब 3,000 जूनियर डॉक्टरों ने दोगुनी छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आज से शुरू की हड़ताल। और रायपुर पुलिस ने आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने आज तड़के की छापे की बड़ी कार्रवाई। करीब 160 निगरानीशुदा बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।